ज्वाइन कर दो एक बार सबको। एक वो चीज और करा दूंगी जो मैंने एक दिन आपको छोड़ी थी कि कही थी कि बाद में कल बताऊंगी, फिर वो रह ही गई। जो एक्स कैप और हैमिल्टोनियन का था, एच और एक्स ऐसे ही थे ना, एक्स या फिर एच पहले था? एच पहले था। हाँ तो वो तो कैसे भी कर लो, हाँ सही बात है। हैमिल्टोनियन और स्थिति संकारक का क्रम विन्मयक संबंध, तो इसमें जो मेरा रिजल्ट आया था लास्ट में वो सही था कि मतलब कितना आया था, दोबारा से बताऊं क्या? हैमिल्टोनियन को लिखा था p स्क्वायर बाई 2m प्लस v, ठीक है, और ये था स्थिति संकारक, ठीक है। तो p स्क्वायर बाई 2m को मैंने यदि ये x लिया है तो इसको px लिख लिया। px का वैल्यू कितना था हैमिल्टोनियन संकारक का? माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाई डेल x, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल x स्क्वायर प्लस वी कैप एक्स कैप, यही था। अब ये हो गया a प्लस b और c, इसको कैसे लिखते हैं? ए सी प्लस बी सी से, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्स कैप प्लस वी कैप एक्स और एक्स कैप, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, वी एक्स माइनस एक्स वी, ऐसे ही तो ओपन करते हैं ए बी माइनस बी ए, तो इसकी वैल्यू जीरो। अब इसको सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया था कि मैंने एच कैप एक्स जो है वो साई पर, और इसको क्या लिख देंगे, ये किसके इक्वल आ गया? इसके, ये टर्म तो जीरो हो गई, ठीक है। इसी को लेके तो चले थे, वो किसके इक्वल है? इसके इक्वल, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्स कैप, और इधर साई लिख दिया तो इधर भी साई आ जाएगा। अब इसको कैसे ओपन करेंगे? ए बी माइनस बी ए से, तो ये आएगा, वहीं लिख देती हूँ, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्स कैप माइनस, अब एक्स ए बी माइनस बी ए लिख रहे हैं, ठीक है, ए बी माइनस बी ए, ठीक है। कम्यूटेटर को ऐसे ओपन करते हैं क्रम विन्मयक को, साई इधर आ गया, ठीक है। तो इतना आएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। अब देखिए यहाँ पर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना आएगा? एक्स कैप साई माइनस एक्स कैप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई से मल्टीप्लाई किया दोनों उसमें, ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, साई का अंदर मल्टीप्लाई किया है, और ये माइनस माइनस प्लस साई का इसमें मल्टीप्लाई। अब क्या आएगा देखो, अवकलन करना है यूवी फॉर्म से। अब हम क्या कर रहे हैं, साई को बाहर निकाल लेती हूँ मैं, एक्स का करती हूँ डबल डेरिवेटिव, पहली बार में 1 हो जाएगा, दूसरी बार में 0, माइनस सॉरी प्लस आएगा। अब क्या करेंगे, एक्स को बाहर ले लेते हैं, और साई का कितना होगा? डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ रहा है, आज तो सही आ रहा है? जीरो ही तो आ गया, जीरो ही तो लाना था। उस दिन मेरे ये दोनों टर्म क्या हो रही थी, ऐड कर रही थी मैं इनको, कैंसिल हो तो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एच कैप एक्स कैप किसके इक्वल आ रहा है? 0। तो हैमिल्टोनियन संकारक स्थिति संकारक के साथ क्या है? क्रम विन्मय गुणधर्म रखता है। क्रम विन्मय गुणधर्म का मतलब एच कैप एक्स कैप 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसको कैसे ओपन करते हैं? ए बी माइनस बी ए से,
तो ये क्या होगा, HX माइनस XH, ठीक है, HX माइनस XH इज इक्वल टू 0, और यानी कि HX इज इक्वल टू क्या हो रहा है, XH। तो इसका मतलब क्या है, स्थिति संकारक और हैमिल्टोनियन संकारक परस्पर क्रम विनिमय गुणधर्म रखते हैं। मल्टीप्लाई करने पर इसका XH करें या HX करें इक्वली होता है, तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने एक दिन कही थी कि मैं कल करवाऊंगी और फिर मैं भूल गई थी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट यूनिट में मैंने ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो सेकंड यूनिट के करवा दिए हैं। देखिए यूनिट फर्स्ट में 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला वाला पार्ट है जो मैंने बताया था क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव, क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव, जिसमें मैंने ये बताया था कि चिरसम्मत यांत्रिकी के नियम कैसे फेल हुए थे, फिर उनके लिए क्वांटम यांत्रिकी आने पर उनको सत्यापित किया गया था, ठीक है। एक जो ये चीज बताई थी। अब कौन कौन से थे वो, एक तो कृष्णिका विकिरण था, ठीक है, कृष्णिका विकिरण था, और क्या था कृष्णिका विकिरण के बाद, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, 4 थे, कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, एक और था, इसमें देखो सिलेबस में, स्पेसिफिक प्लांक क्वांटम रेडिएशन लॉ, फोटोइलेक्ट्रिक, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, अच्छा। और इसमें मैंने आपको वो और बताए थे, वीन का नियम, वीन का नियम, स्टीफन का नियम और रेले जीन्स का नियम, ठीक है, वीन, स्टीफन और रेले जीन्स, ठीक है। उसके बाद मैंने डेविसन जर्मर प्रयोग और था जो इस बार हटा दिया गया है, उसको मत करना। अब ये देखने में छोटे लग रहे हैं पर सभी टॉपिक बड़े बड़े थे काफी। प्लांक का, एक प्लांक की माध्य ऊर्जा भी निकाली थी इसी में, प्लांक की माध्य ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में मैंने करवाया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है। अब इसके हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के 4 अनुप्रयोग थे, इंपॉर्टेंट है चारों ही। एक तो था हाइड्रोजन का मूल ऊर्जा, हाइड्रोजन की मूल अवस्था की ऊर्जा, मूल अवस्था की ऊर्जा जो निकाली थी E0 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरा क्या था, सरल आवर्ती दोलित्र की शून्य ऊर्जा, या मतलब दोलित्र की मूल ऊर्जा, मूल अवस्था ऊर्जा या शून्य बिंदु ऊर्जा, और वो कितनी थी, E0 इज इक्वल टू हाफ H क्रॉस ओमेगा। डेरिवेशन किया था, इसको प्रूफ किया था, इसमें ये प्रूफ किया था और इसमें ये। और तीसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अनस्तित्व, इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अनस्तित्व, ठीक है। जिसने रेगुलर क्लास ली है उसको समझ में आ रहा होगा। और फोर्थ था वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, ठीक है। ये 4 हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करके इन चारों को
सिद्ध किया था। ठीक है, और क्या बताया था इसमें, यही थे इसमें। ठीक है, अनिश्चितता सिद्धांत 3-4 चीजों के लिए बताया था, स्थिति संवेग का, ऊर्जा समय का, और एक कोणीय संवेग और उसका था। थर्ड था आपका, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तरंग फलन से, तरंग फलन का भौतिक अर्थ, ठीक है, प्रायिकता घनत्व, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, जिसमें मैंने आपको एक विमीय त्रिविमीय दोनों बताई थी। एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण और त्रिविमीय। फिर उसके बाद मैंने काल आश्रित, काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण बताई थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था संकारक। ठीक है, अब संकारक आपके बहुत सारे थे। रेखीय संकारक, सबसे पहले रेखीय संकारक बताया था। ठीक है, और उसके गुण भी बताए थे कि क्रम विन्मयक का गुण करता है गुणा के लिए और योग के लिए, उसके सभी प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी। संकारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह और वो सब बताया था। और क्या बताया था, रैखिक संकारक और हैमिल्टोनियन संकारक, हर्मिटी संकारक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्मिटी संकारक की मैंने 2 प्रमेय भी बताई थी, जो उसके गुणधर्म भी बोल सकते हैं। हर्मिटी संकारक की 2 प्रमेय जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और संलग्न संकारक, ठीक है, बहुत सारे बताए थे। प्रतिलोम संकारक और हैमिल्टोनियन हो ही गया। पैरिटी संकारक, सबके गुणधर्म, एग्जाम्पल, सब चीज बताई थी आपको। ठीक है, और गुणधर्म लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद लास्ट मैंने ये बताया आपको एरनफेस्ट प्रमेय। एरनफेस्ट प्रमेय, दोनों प्रमेय जो है, 2 प्रमेय थी इसकी, कथन प्रमेय दोनों बताए। उसके बाद तरंग वेग कलावा समूह दोनों बता दिए। तरंग वेग, कलावेग और समूह वेग, तरंग पैकेट की अवधारणा। तो अब आप पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, हो सकता है कि इतना पढ़ने में ही कंप्लीट हो रहा है, हो सकता है कि इन दोनों से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और पूरा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये पार्ट पढ़ लोगे तो बाकी तीनों यूनिट में ये काम आएगा, इसलिए ये पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको भले आप, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि मत पढ़ना, मैं तो यही कहूंगी पूरा पढ़ो। ठीक है, पर यदि टाइम कम रहता है तो इस पार्ट को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। यदि इसमें से क्वेश्चन हो रहा है तो ये पार्ट जरूर पढ़ें, क्योंकि ये काम आएगा आगे तीनों यूनिट में। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से पार्ट हैं जो सेकेंड यूनिट के हैं, वो देखो, जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो तरंग फलन, भौतिक अर्थ, प्रायिकता घनत्व, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, काल आश्रित और काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये जो पार्ट है ना, वो आपका सेकेंड यूनिट का है, जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ठीक है पहले ये फर्स्ट यूनिट में ही था तो मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए, पर ये सेकेंड यूनिट में है अब। ठीक है, तरंग फलन, भौतिक अर्थ तरंग फलन का, प्रायिकता घनत्व, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, काल आश्रित काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इसमें यहाँ पर ये और लिख लेना, मैंने ये भी बताया है लांबिकता और सामान्यीकृत
जो भी इम्पोर्टेंट है, इसमें तो क्वेश्चन आ जाता है, लांबिकता सिद्ध कीजिए और प्रसामान्यीकृत। तो आपको पता है कि यदि 0 आता है साई स्टार एक एफ साई तो लांबिकता है, और 1 आता है तो प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध। ठीक है, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तरंग फलन, भौतिक अर्थ, प्रायिकता घनत्व, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, कालाश्रित, कालनाश्रित, एक विमीय और त्रिविमीय, ये जो पार्ट है वो आपका सेकंड यूनिट का है। तो संकारक और एरेनफेस्ट प्रमेय ही है इसमें। ठीक है, संकारक काफी बड़े हैं, याद रखना जरूरी है कि संलग्न कौन सा है, हर्मिटी कौन सा है, इसमें भी काफी चीजें हैं बीच में जो मैंने सब पढ़ाई हुई है तुम्हें। ठीक है, तो ये ओवरऑल फर्स्ट यूनिट है जिसमें से ये पार्ट मैंने सेकंड यूनिट का तुम्हें करवा दिया है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, फोन लिया तुम नहीं तो लिख लो। ठीक है, अब देख लेना आप प्रीवियस ईयर के पेपर। अब स्टार्ट करें सेकंड यूनिट। उसमें सेकंड यूनिट स्टार्ट जब मैं कर रही हूँ ना, तो जिन्होंने, अब ऐसा है कि बहुत लोगों ने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी है, तो सेकंड उनको अच्छे से समझ में आए उसके लिए ये जो टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाकी तुम नोट्स में से पढ़ लेना, और कल से जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तरंग फलन, तरंग फलन मैंने ये बताया था क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की स्थिति और समय का निर्धारण, कि वो क्वांटम यांत्रिकी में कण किस स्थिति पर है और किस समय पर है, किस समय पर किस स्थिति पर है, उसको व्यक्त करने के लिए तरंग फलन दिया जाता है। तरंग फलन को हम साई से प्रदर्शित करते हैं। साई, मान लीजिए कण जो है एक्स स्थिति पर है और टी समय पर है, तो उस कण के संगत तरंग फलन क्या होगा, साई एक्स टी होगा। टी समय पर वो एक्स स्थिति पर है कण, तो तरंग फलन क्या होता है, साई एक्स टी। तो ये तो हो गया एक विमीय तरंग फलन, एक विमीय तरंग फलन। ठीक है, अब यदि कण जो है एक्स वाई जेड और टी, तो ये हो जाएगा आपका त्रिविमीय तरंग फलन। ठीक है, अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, साई एक्स वाई जेड टी को मैं ऐसा लिख सकती हूँ साई आर वेक्टर टी, मतलब आर वेक्टर मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों घटक है और समय है, तो वो हो जाएगा त्रिविमीय तरंग फलन। ठीक है, इसके एक टॉपिक और रह गया उसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइगेन मान समीकरण, आइगेन फलन और आइगेन मान। ठीक है, वो पढ़ लेना तुम, आइगेन मान वो उसी में फर्स्ट यूनिट में ही है। ठीक है, तो तरंग फलन हो गया। अब भौतिक अर्थ मैंने सभी गुणधर्म उसके लिखवाए हुए हैं, तरंग फलन साई एक्स टी के जो फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी, तो उसके सभी भौतिक अर्थ मैंने बता दिए थे कि तरंग फलन कैसा होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, सतत होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, तरंग फलन सतत होना चाहिए, एक टाइम पर एक होना चाहिए, एक मानी। तरंग फलन के गुणधर्म जब बताए थे कि तरंग फलन परिमित, सतत, एक मानी होना चाहिए। ठीक है, और क्या बताया था, साई एक्स टी और डी साई बाई डी टी सतत होना चाहिए। इसी के सबके लिए बताया था कि इसका खुद तरंग फलन और इसका प्रथम अवकलज क्या होना चाहिए, सतत, एक मानी और परिमित होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए भौतिक गुणधर्म। उसके बाद प्रायिकता घनत्व तो क्या होता है, प्रायिकता, पहले तो आप प्रायिकता लिख लीजिए। प्रायिकता क्या होती है, यदि हम तरंग फलन जो होता है उसके आयाम का वर्ग करें तो वो क्या कहलाता है, प्रायिकता। जैसे जो तरंग फलन है साई एक्स टी, उसके आयाम का हमने वर्ग किया, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, उस तरंग फलन की उस स्थिति x पर
प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। अब आपको बताया कि अब इसको ओपन करते हैं, साई मॉड स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं हम, साई स्टार एक्सटी, साई एक्सटी, ठीक है, जहां पर साई स्टार क्या है, साई एक्सटी का सम्मिश्र संयुग्मी है। साई स्टार क्या है, साई एक्सटी का सम्मिश्र संयुग्मी है। अब प्रायिकता का मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है मैक्सिमम। तो प्रायिकता P को प्रायिकता घनत्व जैसे लिखे हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं P से। संपूर्ण आकाश में प्रायिकता घनत्व क्या होगा, साई एक्सटी का मॉड स्क्वायर dV, यदि संपूर्ण आकाश में उसका समाकलन करें तो प्रायिकता का मैक्सिमम मान कितना होगा, 1, ठीक है। और ये जो प्रतिबंध है वही क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध। इसको क्या लिख सकते हैं, साई स्टार एक्सटी, साई एक्सटी dV इज इक्वल टू 1, ठीक है। संपूर्ण आकाश में उस कण की प्रायिकता क्या होगी, स्थिति x पर पाई जाने की 1 होगी प्रायिकता, और यही क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध। ये क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध। अब बात करते हैं प्रायिकता घनत्व हो गया, उसके बाद श्रोडिंगर तरंग समीकरण, और उसके बाद एक विमीय और त्रिविमीय। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, मिटा दूंगी, लिख नहीं रहे कुछ। श्रोडिंगर तरंग समीकरण, यदि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो मिल जाएंगे आपको, ये सब टॉपिक करवाए हुए हैं, फर्स्ट में ही करवा दिए थे, बट ये है यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या थी, हैमिल्टोनियन संकारक की जब तरंग फलन साई पर संक्रिया करते हैं तो हमें वही तरंग फलन किसी गुणांक के साथ मिलता है, ठीक है। तो ये है आपका हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन संकारक तरंग फलन साई। अब ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, आइगेन फलन, ठीक है, बिकॉज ये समीकरण क्या होती है आपकी, एक आइगेन मान समीकरण है। ये आपकी आइगेन मान समीकरण है। हैमिल्टोनियन संकारक की संक्रिया कराते हैं तरंग फलन साई पर तो हमें वही तरंग फलन किसी गुणांक के साथ मिलता है, तो ये आइगेन मान समीकरण कहलाती है। संगत तरंग फलन आइगेन फलन, और ये कहलाता है आइगेन मान, ठीक है। तो आइगेन मान क्या है यहाँ पर, ऊर्जा संकारक या ऊर्जा बोल सकते हैं, ठीक है। तो H कैप का वैल्यू, टाइम हो गया, नेक्स्ट कल पढ़ाएं, ठीक है, दूसरी क्लास है अब, इससे आगे कल पढ़ाएंगे अब।